नमस्कार आप सभी के लिए। सो टुडे वेरी फंटास्टिक एंड ऑस्पिशियस डे बिकॉज वी प्रेजेंट हियर फॉर अ वर्कशॉप ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं पहले सब्सक्राइब कर लें और उंगली दबाने में कोई गुंजाइश ना करें, मतलब संदेह ना करें, प्रेस कर दें उसको, जिससे कि सारे के सारे वीडियो विदाउट एफर्ट यू आपके पास वो पहुंच जाए बिना प्रयास के। So my channel is Explore by Pushpendra. So I discuss about today a workshop. So I think one and half hour चलेगा यहाँ से। So आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। So चलते हैं। So firstly, what is function? बताइए। दोनों तरफ से चलने वाला है, मैं नहीं बोलूंगा अकेला, आप भी बोलेंगे इसमें कि फंक्शन आपके माइंड में क्या होता है, कि फंक्शन क्या है। A function is a simple code of block। जैसे आपने फंक्शन ओपन किया, इफ आई टॉक अबाउट मेन फंक्शन, मेन के अंदर क्या होता है, ब्रेस स्टार्ट किया, बीच में क्या लिखते हो, बोलो, बीच में कोड लिखते हो ना, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, CLS, CR, गेट CS, दीज आर ऑल थिंग्स आर कॉल्ड कोड ऑफ ब्लॉक। तो जो पहले से बना हुआ फंक्शन है जिसका नाम है वर्ड मेन, वहीं से इसकी बनाई है परिभाषा। अ फंक्शन इज अ कोड ऑफ ब्लॉक, ये आपके सामने है, एंड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो किसी स्टेटमेंट को या किसी टास्क को परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर लाइक एज आपके स्टेटमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इट मींस, नोट करते रहिए आप लोग। इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो, ये क्वेश्चन 15 नंबर का आने वाला है, आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, लंबा चलेगा आपका, इसको नोट करते रहिए आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आज शाम को यूट्यूब पे भी हो सकता है पहुंच जाए। सो नेक्स्ट वन, लाइक एज, द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन कहां करते हैं आप वेरिएबल का, फंक्शन के अंदर करते हैं ना, किसके अंदर, मेन के अंदर। नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप्स ऑल्सो, एंड आगे आएगा आपको लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, लूप्स हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, गो टू हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जिट हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके तीन और आते हैं, तीनों भाई हैं बड़े अच्छे, कौन कौन से, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर, ये सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। सो दिस इज द कॉल्ड फंक्शन एंड ऑपरेटर्स ऑल्सो, ये सारे के सारे पार्ट आपके फंक्शन के होते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फंक्शन, सिंपल लिखेंगे, अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड, दैट्स ऑल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो फर्स्ट वन इज सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एंड नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। आया समझ में। सिस्टम डिफाइन को मैं डिस्कस ज्यादा डीप में नहीं करूंगा। ऐसे फंक्शन जो पहले से सी ने बना रखे हैं, पहला कौन सा हो गया, जाना पहचाना गेट CS, दूसरा कौन सा हो गया, जाना पहचाना CLR/SCR, तीसरा प्रिंटफ, स्कैनफ, पुट करेक्टर, गेट करेक्टर, गेट CHE ऑल्सो, गेट्स एंड पुट्स, ये सारे के सारे फंक्शन जो हमें सी ने बना के दिए हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, सारे एग्जाम्पल हो गए, ये चार्ट आपको जाके बना देना है। नाउ नेक्स्ट इज, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी में से क्वेश्चन बनेगा आपका, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय MCA तक पीछा करेगा, ध्यान रखना आपका। 3 साल BCA मैंने किया था उस समय, और 3 साल का उस समय MCA था, सन 2007 से 10 के बीच बात बता रहा हूं मैं आपको। उस समय MCA 3 साल का था, करंट में कितने साल का है, 1 साल का फायदा हुआ आपको, पैसे का ही फायदा होगा। सो ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस 100% आने वाला है, MCA तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसी की हम चर्चा करेंगे आज। जैसे लाइक एज, विच फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर, जिन फंक्शनों को यूजर खुद लिखता है, उसकी परिभाषा खुद लिखेगा, उसका फंक्शन का नाम खुद तय करेगा, मुझे क्या फंक्शन का नाम देना है। मान लीजिए आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, तो आपने बना दिया ऐड नाम का फंक्शन, इन्होंने बना दिया सम नाम का फंक्शन। मुझे 1 नंबर का करना फैक्टोरियल, तो आपने फैक्ट नाम का बना दिया। फेबोनिक सीरीज में आपने फैब नाम का बना दिया। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। परफेक्ट, नोट करते रहिए आप लोग।
देखिए आपके और भी ये आपके सारे यूजर डिफाइंड हो गए और ये आपके क्या हो गए, सिस्टम डिफाइंड। सो नेक्स्ट वन इज, ये चक्र है इसका, ये कौन है पता है? दोनों दाऊ जी हैं, एक दाऊ और एक कन्हैया। आइए आगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन की आप परिभाषा पहले लिख चुके हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, डीप में आप जाएंगे। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, विच फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर और प्रोग्रामर और कोडर और यू, बाय यू या बाय स्टूडेंट, बाय टीचर ऑल्सो, कोई भी हो सकता है। कोई वो तो लिखेगा नहीं है इसको, जानवर इंसान लिखेंगे ना आगे। चलिए आगे। इसकी 3 स्टेज होती हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। जब हम खुद का फंक्शन बनाएंगे उसकी 3 स्टेज होंगी। पहली स्टेज बोलती है मेन से ऊपर लिखना है। कहां लिखना है? फर्स्ट स्टेज बोलती है मेन से ऊपर, दूसरी मेन के भीतर और तीसरी मेन से बाहर। पॉइंट क्लियर है? ये हमारा एक मेन फंक्शन हो गया। एक हमने बाहर डिफाइन कर दिया सेम नाम का, अंदर से कॉल कर लिया, उसकी बॉडी बाहर लिख दी, वही आने वाला है। इट हैज 3 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। दूसरा नाम होता है इसका फंक्शन डिक्लेरेशन। एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं फंक्शन का सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? फंक्शन का सिग्नेचर। सेकंड देखिए आप, इट रिटेन ऑलवेज एबव मेन फंक्शन। ये हमेशा मेन से ऊपर आप डिफाइन करोगे, लिखोगे कि भाई हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया, तो आप कहेंगे सर हम ये वाला काम करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। एक बड़ा सुंदर मैं गांव में एग्जांपल भी लेता हूं। आप सपोज गांव के लेवल पे प्रधानी के लिए खड़े हो गए। आपने कहा जैसे ही प्रधान बनूंगा मैं घोषणा करता हूं, बड़े ईमानदारी से इससे शपथ लेता हूं, समाज की शपथ लेता हूं, गंगा भैया की शपथ लेता हूं, जो भी काम करूंगा सारे के सारे अच्छे से करूंगा। कब? प्रधान बनने के बाद। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अब उसके बाद जब बन गया तो उसने वो वाली बात कॉल करी। एक बाबा पहुंच गए प्रधान जी के पास, लंबी मुझे गए, बेटा मैं बड़ी बात कर रहा था उस समय, ये करूंगा वो करूंगा, जागृत कर दिया उसको, यानी कॉल कर दिया, रिकॉल कर दिया। और जब कॉल करने के बाद वो वास्तव में आपके वो नाली भी हो सकती है, वो आपका रोड हो सकता है, वो आपका कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, वो आपने बनवा दिया, एग्जीक्यूट हो गया, वो यहां पे चलेगा आपका। कैसे चलेगा देखिए। नेक्स्ट है आपका फंक्शन कॉल। जो मेन फंक्शन से ऊपर लिखेंगे उसके 3 नाम हो गए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ओके। अगला आता है फंक्शन कॉल। ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स देख लीजिए पहले आपका। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वर्ड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, केयर भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकता है, डबल भी। यहां पे फंक्शन का नाम आ जाएगा और यहां पे आएगा आर्गुमेंट लिस्ट, इंटीजर ए, फ्लूट ए। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। अभी आगे आएगा, बैठिए आप। नेक्स्ट है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। कैसे करेंगे? रिटर्न टाइप क्या हो गया? वॉइड। ये दिखाई दे रहा है क्या? इस पे कम दिख रहा है। फंक्शन का नाम क्या हो गया? आर्गुमेंट की लिस्ट क्या हो गई? इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। आ रहा समझ में? यानी कि आपने समझ लिया, आपने इंडिकेशन दे दिया कि भाई मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट हैं। अब 2 वेरिएबल हो गए, ए और बी, इनको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, 2 नंबर का कुछ और भी कर सकते हो आप काम इसमें। ओके। नेक्स्ट आएगा आपका फंक्शन कॉल। क्या आएगा आपका? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल और कॉलिंग एक ही बात होती है। जो फंक्शन मेन के अंदर से कॉल किया जाता है, विच फंक्शन कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन, कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन या कॉल फंक्शन। इसका आप सिंटैक्स देख लीजिए। फंक्शन का नाम लिखना है केवल। अच्छा, इससे पहले हमने फंक्शन का नाम क्या लिया था? सो लिया था, क्या लिया था? तो यहां पे आ जाएगा सो। पासिंग वैल्यू जो आपने 2 आर्गुमेंट पास कराए थे, फ्लूट ए कॉमा फ्लूट बी या इंट ए कॉमा इंट बी, वो ए और बी किस टाइप के थे? इंटीजर टाइप के। आपने 2 वैल्यू पास करा दी, 2,4, 2,4 इज कॉल्ड पासिंग वैल्यू। देखिए एग्जांपल इसका, दिस वन। फंक्शन का नाम आपने डिक्लेयर किया भाई, भविष्य में इसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे। कौन कौन से लेंगे? इंटीजर टाइप के। लिए ना इंटीजर टाइप के, बता दिया आपने, कॉल कहां से कर दिया। नेक्स्ट आएगा आपका फंक्शन डेफिनेशन।
जो फंक्शन मैन की बॉडी से बाहर लिखा जाएगा, मैन की बॉडी से बाहर लिखा जाएगा, कॉल्ड, उसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, पहला कौन सा है बोलो मेरे साथ, फंक्शन प्रोटोटाइप, सेकंड फंक्शन कॉल, और तीसरा फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी। बोथ आर सेम। इसकी बॉडी देख लीजिए आप, बॉडी कैसे बनेगी इसकी, यस इस तरह से बनेगी। जैसे आज से प्रोग्राम बनाने से पहले आप मैन की बॉडी बनाते थे, वर्ड मैन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, आपने लिखा प्रिंट ऑफ वेलकम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ब्रैकेट को आपने बंद कर दिया लास्ट में, तो वो वाला काम किसमें कर सकते हो आप, अपने खुद के बनाए हुए फंक्शन में। यही क्वेश्चन बन जाता है सर फंक्शन का फायदा क्या है बनाने का, जब सारा काम वर्ड मैन के अंदर कर रहे हैं, तो बताइए। अब ये इतना बड़ा हॉल हो गया, मान लीजिए 60 बाई 30 का, अब इसी में सारा काम कर रहे हो, यहीं पे हलवाई खाना बना रहे हैं, वहीं लेडीज खाना खा रही हैं, वहीं बच्चे खा रहे हैं, वहीं बड़े बूढ़े खा रहे हैं, वहीं रायता फैल रहा है, पॉसिबल है क्या? बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जन्माशा बनाएंगे अलग, फंक्शन बन हो गया, जहां पे वो क्या 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 बोलते हैं, लड़का लड़की, अब तो ऐसे आते हैं ना घूम घूम के यूं, वो बनेंगे अलग। रात की दावत अलग होगी, बारातियों के लिए अलग होगी, गांव की होगी दिन में। तो आपने एक ही बड़े फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट, और उसको कॉल कौन करता है, घर का मालिक। कौन कॉल करता है, एक ही व्यक्ति होगा। शाम के टाइम में क्या होता है, जैसे कोई हम तुम बार मतलब टीचर जो मान लीजिए जल्दी पहुंच गए, कि भाई जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे, यार पंडाल कब खोले गए। अब पूछ रहे हैं मालिक से, गुरुजी आए हैं, कोई बात ना, साइड में को वो 2-4 पूरी देके और नमस्ते कर दो, नान से करेंगे। गुरुजी ने सम्मान कर लिया, बैठा दिए, आइए वेलकम है, लेकिन पंडाल मत खोलना। भी देसी आदमी खड़े हैं, शुरू में 10 सीधे 10 खाएंगे, पहले 10 खाएंगे, फिर 10 नाद खाएंगे, और बाद में 20 रसगुल्ले खाएंगे। भाई किसान आदमी है, मोटा, मीठा बहुत खाते हैं, बनिए बनिए थोड़ा ना खाते हैं मीठा। और सॉरी यूट्यूब पे जा रहा है, जो जितनी मेहनत करेगा वो ज्यादा खाएगा, सीधी सी बात है भाई। अगर बनिए हो तो बुरा ना माने, ठीक है, वो निकल गया वाट एवर, कोई बात नहीं है तो नहीं कोई आप में से, तो है तो क्या हुआ, आत्मा ही तो है आपके अंदर, मेरे अंदर ही वही है। तो ऐसा हम, इसलिए फंक्शन का मतलब ये है, किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही फंक्शन कहलाता है। परफेक्ट। जैसे अपने कॉलेज की बात करें, मेन गेट तो एक ही है ना वहां से, तो जहां भी आप किसी अस्पताल के अंदर एंटर करते हैं, पूरा मैप बन जाता है वहां पे, यहां से दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, वॉशरूम वहां होगा, किचन वहां पे होगा, ऑपरेशन थिएटर वहां पे होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बना दिए आपने। हैंडलिंग कहां से हो रही है, रिसेप्शन से। कहां से हो रही है, आप गए कहाँ, हमारे भैया बीमार पड़े हैं, पता पड़ी कि मूली ज्यादा खा गए, पराठे खा गए ज्यादा, जाड़े के मौसम में पड़े हैं वहां, डकार रहे हैं वहां जाके। सो फंक्शन को का मतलब है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। आगे बड़ा सुंदर एग्जांपल आने वाला है इसका, देखिए इसका डिक्लेरेशन। ध्यान करो, हमने 2 पैरामीटर लिए थे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, बीच में 2 वैल्यू पास कराई थी, कौन कौन सी, 5 और कराई थी। 5 किस में आ जाएगी कॉपी होके, और 6 किस में आ जाएगी। अब दोनों आपके साथ हैं, आपकी इच्छा, उनकी फाइट करवाओ, उन्हें दूर करो, उन्हें न्यारे करो, कुछ भी करो, आपकी इच्छा है। आपने कभी देखा छोटे पिल्लों के कान पकड़ के लड़ाते हैं आपस में, फाइट करते हैं, ये गर्दन पकड़ी ऐसे करते हैं यूं करके आपस में, किया आप कभी आपने 2 चूहे के कान पकड़े एक साथ, कुछ नहीं किया फिर आपने। कभी चूहा बिल के अंदर चला गया हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, उसमें कभी गर्म पानी डाला आपने चूहा बाहर निकालने के लिए, कहां से निकालोगे, सौभाग्यशाली हो, घर पक्के है ना अब तो, पहले कच्चे में होता था ऐसा, गर्म पानी डाल दिया, बाहर निकल के आए चूहे, आइए गणेश जी महाराज, तुरंत निकल के आता बाहर। ओके, सो नेक्स्ट आपका प्रोग्राम आने वाला, बड़ा सुंदर प्रोग्राम आएगा, देखिए ध्यान से। प्रोग्राम आपको कम देखने वाला है, मैं अभी आपको लाइव प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूं। ओके, फंक्शन का आज का उद्देश्य ये है कि पहला छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, मलूक सा सुंदर सा, उसमें केवल अपना नाम प्रिंट कराएंगे। पहले हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, कॉल कैसे होगा, बाहर कैसे जाएगा, फिर हम 2 नंबर का सम करके दिखाएंगे। इसमें शायद सम हो रहा है क्या, सिंपल हो रहा है केवल। ओके, सो मैं भी आपके सामने जाता हूं, इसको अभी दिखाता हूं आपको, इधर आ जाओ।
उस चलने तुम आ जाओ इधर, माइक पकड़ने के लिए आ जाओ ना। सो फर्स्टली हम देव C++ में जा रहे हैं और देव यहां पर डाल देंगे। देव, अगर किसी का नाम देव है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में उसको। ओके, सो फर्स्टली मैंने बोला आपको फंक्शन डिक्लेरेशन वॉइड, मैं इसका नाम सो ले लेता हूं। ओके, देखते रहना आराम से। दिस इज सेमीकोलन। ओके, इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, वॉइड मेन, देखते रहना, दिस वन। अब वॉइड मेन के अंदर से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। नाम क्या फंक्शन का, कर दो कॉल, ये लीजिए कॉल हो गया। फंक्शन की बॉडी कहां होगी, बाहर। कैसे होगी, ऐसे होगी। सो दिस वन, सपोज यू राइट प्रिंट ऑफ एंड दिस सेमीकोलन, और इसमें आप लिखने वाले हैं सपोज सी का ही स्वागत कर लीजिए या वेलकम कर लीजिए फंक्शन का। इसको सेव कर लेते हैं हम, मान लीजिए सेव कर लिया a.c से, यस। ओके, यहां पे आपका फर्स्ट प्रोग्राम फंक्शन का वेरी सिंपल टाइप हो चुका है। इससे सिंपल प्रोग्राम कोई नहीं फंक्शन का। जो वर्ड मैन से ऊपर लिखा हुआ है, आपने घोषणा कर दी कि सर मैं सो नाम का फंक्शन ले लिया। कॉल कहां से कर रहे हो, मैन के अंदर से। उसकी बॉडी कहां है, इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, सिंपल है। क्या आंसर आने वाला, वेलकम, कर लीजिए एग्जीक्यूट। आंसर आपके सामने आने वाला है। क्या आंसर आया, बन गया प्रोग्राम। अभी तुरंत इमीडिएटली मैं आपके सामने यहां पे आप प्रोग्राम बताने वाला हूं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। जैसे मैं आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बताऊंगा, पहले बताऊंगा सिंगल वैल्यू से, फिर बताऊंगा डबल से, यहीं पे इस लेक्चर का समापन हो जाएगा। ओके, फिर हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आपके सामने प्रोग्राम आ गया, लॉजिक समझ गए इसका। अब देखिए ध्यान से, जैसे आपने ये पहला प्रोग्राम बनाया, यहां पे ये सो नाम का जो है दिख रहा है, ये ऐसे ही बहुत सारे लाखों फंक्शन बना सकते हैं आप एक ही मैन के अंदर। एक आपने ऐड नाम का बना दिया, एक फैक्टो नाम का बना दिया, एक आपने फेवनिक नाम का बना दिया, एक आपने एरिया ऑफ स्क्वायर का बना दिया। सारे प्रोग्राम एक में समझ आने वाले हैं, किसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से। फटाफट से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा रहा हूं आपको, आप इसको तुरंत देखेंगे यहीं पे। आइए देखते हैं प्रोग्राम क्या करेंगे। इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल A प्रेस करेंगे। आज के बाद सारी कोडिंग प्रयास करना आपको करनी है देव C++ में। इसमें करनी है, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल न्यू करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। मिल गया, इसको सेव कर देंगे। B.C से कर दो, B.C। यहां पे मैंने एक आर्गुमेंट ले लिया इंट a, यस। मैंने बता दिया कि भाई हम इसमें एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, करा दिया। आइए, किस टाइप का बेटा, वो 10 ले लो, ले लिया। आइए, अभी जो हमने 10 पास कराया वो किस टाइप का है, ऊपर इंटीजर नाम के एक बर्तन में स्टोर कर लो उसको। ये लो, ए में ले लो। देखिए ध्यान से, अब आप काम हो गया इसका प्रोग्राम का। हमने बता दिया कि हम इंटीजर ए नाम, हम इंट नाम का भविष्य में यूज करेंगे। पास आपने करा दिया यहां से 10 करा दिया। 10 किस में चला गया, ए में। किस चला गया, जो आपने सो के अंदर 10 पास कराया, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। आया था ना क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर। अब सुनिए हिंदी में पहले। एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जब हम कोई अपना खुद का फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल कहां से करते हैं, मेन के अंदर से। और जो भी हम वैल्यू मेन के अंदर से पास कराते हैं अपने बनाए हुए फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। पॉइंट क्लियर। और जब उस वैल्यू का इस्तेमाल हम फंक्शन से बाहर करते हैं, किससे, मेन से बाहर। आ जाओ, 10 का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं हम, ए में कर रहे हैं। जब उसका इस्तेमाल हम बाहर करते हैं फंक्शन की बॉडी में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। कौन सा होता हो, रफली पैरामीटर, कॉपी पैरामीटर, पेस्ट पैरामीटर भी कह सकते हैं। और हिंदी में क्या बोलोगे, नकल पैरामीटर, फर्जी पैरामीटर बोल सकते हो आप, कॉपी होगा ना उसकी। सो व्हेन वी डिक्लेयर एनी फंक्शन
then after that we call that function from main function, so that parameter is called actual parameter. If we use out of main function in function body that variable, so that is called formal, फर्जी, कॉपी और पेस्ट पैरामीटर. क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर. लिख दोगे फटाफट. एक्चुअल वो होते हैं जो मेन के अंदर से पास कराते हैं, अपने बने हुए फंक्शन की बात कर रहा हूं, पहले से कि नहीं. अपने बने हुए फंक्शन में जो पैरामीटर पास कराएंगे कॉल्ड एक्चुअल, बाहर यूज करेंगे कॉल्ड. अब ए यहां पे आ गया, इस ए का यूज कर लो. आप कैसे करेंगे यूज देख लो. मैं चाहता हूं कि मैं इस ए का स्क्वायर कर दूं. यहां पे क्या कर दूं, हो जाएगा ना स्क्वायर, कर दो. प्रिंटफ %d लगाते हैं ना, डबल कोट्स का यूज करेंगे, %d लगाएंगे और यहां पे कर दिया मैंने a इंटू ए. कौन बताएगा किसका प्रोग्राम बन गया है? दिस इज द, इस प्रोग्राम का नेम हो गया डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ, बोलो, स्क्वायर. बन गया ना भाई. क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा गुणा भुजा. ए को मान लो भुजा. आंसर आपके सामने आ गया. इसका आंसर क्या आने वाला है? 100 ही तो आएगा. बन गया. क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राइट ए प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, राइट ए प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ खुद का बनाया फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये इसका आंसर आ गया. अब यहीं से आज की बात शुरू होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. इससे अगला नेक्स्ट आने वाला है चैप्टर, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. इसको एक बार चेक करें. आई थिंक ज्यादा लॉन्ग नहीं बनानी है हमको. जिन्होंने ये पहली बार देख रहे हैं इसको, बड़े अच्छे अच्छे मेरे सामने मलुक मलुक चेहरे बैठे हैं. मेरा दोस्त बैठा है पीछे, मनीष. पहली बार मैंने अपना दोस्त बनाया है. बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बड़ा हंसता है. अच्छा, जब हंसता है तो उसके गोरे गोरे दांत दिखते हैं. इसको लाइक करना है. और आपके जो दोस्त अगर किसी भी कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहे हो, इसको आप शेयर करिए. उनको बताइए हमारे गुरु ने पढ़ाया है आपको अलग अंदाज में, और ये यूनिवर्सिटी में आने वाला है. इसका जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय, आज ही डिस्कस करेंगे उसको भी. ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच.